हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस इज भावना और आज हम बात करने वाले हैं जितने लोगों ने बीएड करा है, डीएलएड करा है, सीटेट पास किया है, तो उन सभी लोगों के लिए कौन कौन सी टीचर की ऐसी वैकेंसीज हैं जो आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनने बीएड किया है, किसी ने डीएलएड किया है, तो वो कंफ्यूज है कि भाई हम केवीएस का एग्जाम दे सकते हैं, एनवीएस का दे सकते हैं या सुपर टेट दे सकते हैं, यूपी टेट क्या है, कुछ नहीं पता है ना। तो आज हम सब क्या करते हैं, इस चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीपीएससी TRE 4। आप देखो बीपीएससी TRE 3 तो मतलब उसके फॉर्म्स काफी पहले भरे जा चुके थे और 20 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई के बीच में इसका एग्जाम भी कंडक्ट करा दिया गया है। तो अभी हम बात कर रहे हैं बीपीएससी TRE 4 के लिए, ठीक है। तो बीपीएससी TRE 4 का जो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपका नवंबर तक का देखने को मिल जाएगा। और इसका जो पेपर जो इसका एग्जाम होगा वो दिसंबर तक का एट एनी कॉस्ट हो ही जाएगा। और जो बच्चे, अब मैं बता दूं कि बीपीएससी TRE 4 कौन कौन भर सकता है। भाई जिसने सीटेट करा होगा उसमें सीटेट दोनों चाहिए। सीटेट का पहला पेपर भी आपने क्लियर होना चाहिए, सीटेट का सेकंड पेपर भी आपने क्लियर करा होना चाहिए। देन यू कैन ओनली अप्लाई फॉर बीपीएससी TRE 4, ठीक है। अब क्या है देखो, अब जिन बच्चों ने सीटेट कंप्लीट नहीं किया, सीटेट जिनका पास नहीं है, वो क्या करेंगे, अभी दिसंबर में 2024 में ही दिसंबर के अंदर अंदर सितंबर में आपका फिर से एक सीटेट का फॉर्म आ जाएगा और पेपर अप्रोक्सीमेटली दिसंबर के अंदर अंदर हो जाएगा। तो जल्दी से आप तैयारी करिए सीटेट की। सीटेट के बिना आप कोई भी पेपर देने के लिए एलिजिबल नहीं हैं, ये बात सच है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है जैसे कि बीपीएससी TRE 3 का इतना डिले हो गया एग्जाम, तो क्या पता इसका भी थोड़ा डिले हो जाए क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है कुछ, है ना। तो अभी आप मान के चलिए कि यू हैव टू प्रिपेयर योर सीटेट फर्स्ट एंड सीटेट सेकंड, यू हैव टू क्वालिफाई। और ठीक है, आपने क्या करना है, क्वालिफाई करना है बीपीएससी TRE 4 के लिए, ठीक है। आपने अपना सीटेट को क्या करना है, क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं DSSB। अभी DSSB पीआरटी के लिए वैकेंसी सुनने में आई थी कि याचिका आई थी कि DSSB की पीआरटी के लिए वैकेंसीज आएंगी। तो अभी क्या है, आप बीएड वाले लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं पीआरटी के लिए। अब सभी लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ आपको कि DSSB जो पीआरटी लेवल के लिए हैं, अब पीआरटी लेवल सिर्फ डीएलएड वालों के लिए है, ठीक है, बीएड वालों के लिए नहीं है। बस अब डीएलएड वाले ही क्या कर सकते हैं, 1 से लेके 5 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब जो डीएलएड वाले हैं वो ही क्या कर सकते हैं, पीआरटी में वैकेंसीज आएंगी, चाहे वो किसी भी चीज का एग्जाम हो, किसी भी चीज का फॉर्म आ जाए, सिर्फ डीएलएड वाले ही क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसमें भी उनका सीटेट फर्स्ट पेपर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं EMRS। ये आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए ये व्यवस्था है। इसमें मैं बता दूं आपको वहीं रहना होता है, ठीक है। ये जो एग्जाम है जैसे एनवीएस है, नवोदय विद्यालय वाला एग्जाम है, उसमें क्या करना होता है, आपको वहीं रह करके बच्चों को पढ़ाना होता है, आवास क्या होता है आपका वहीं होता है ना। तो ये भी कुछ उस टाइप का ही है आपका EMRS। तो इसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा अक्टूबर में, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप मान के चलो कि 2024 के एंड तक और या फिर 2025 के स्टार्टिंग तक का बहुत सारी टीचर्स की वैकेंसीज आने वाली हैं। आप बिल्कुल आपने कमर कस लो, सीटेट पास करो और जॉब्स के लिए बिल्कुल तैयारियां करो बस, ठीक है। तो EMRS भी आपका अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। मे भी हो सके दिसंबर से पहले पहले ये जो EMRS का पेपर है वो भी कंडक्ट करा दिया जाएगा, ठीक है। इसमें मैं आपको बता रही हूँ डीएलएड वाले नहीं दे सकते हैं इसे, डीएलएड वालों के लिए नहीं है। ये क्या नहीं है, डीएलएड वालों के लिए EMRS नहीं है, ठीक हो गया। ये सिर्फ बीएड वाले भर सकते हैं, 6 से लेकर के आगे तक का जितनी भी क्लासेस है, तो बीएड वाले एलिजिबल हैं और वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम केवीएस की, ठीक है। केवीएस का जो नोटिफिकेशन है देखो सितंबर में आने वाला है, ठीक है। एक केवीएस का पेपर तो अभी हो गया था जिसमें बहुत सारे मतलब इतना डिले चल करके मतलब वेटिंग लिस्ट में रखा है, जैसे कि आप सब लोग जानते हो, पर फिर भी अभी बहुत सारी वैकेंसीज हैं उधर पे। तो इसका नोटिफिकेशन भी आपको सितंबर में देखने को मिलेगा और दिसंबर तक का आपका इसका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। मे बी इसका एग्जाम बिल्कुल हो जाए फुल एंड फाइनल, ठीक है।
अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो केवीएस है उसका पेपर जो है वो दिसंबर तक का तो हो जाएगा, ये हमें पता है। लेकिन केवीएस में हमें क्या करना है, पेपर 1 सीटेट का पेपर 1 और सीटेट का पेपर 2 आपको क्लियर करना है, ठीक है। इसमें दोनों पेपर चाहिए, आपका एक पेपर से काम नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा केवीएस में भी मैं तुम्हें बता दूं कि भैया इसको डीएलएड वाले भी भर सकते हैं और बीएड वाले भी भर सकते हैं, लेकिन डीएलएड वाले सिर्फ 1 से लेके 5 तक का, इट मीन्स की प्राथमिक कक्षाओं को बढ़ाएंगे। प्राइमरी के लिए क्या है, ये एलिजिबल है, ठीक है। और जूनियर में भी दे सकते हैं, वैसे ये जूनियर जो आपका हो जाता है 6 to 8, ये भी भर सकते हैं, बट उसमें क्या है, आपका पेपर 2 आपका जरूर क्लियर होना चाहिए, ठीक हो गया। और जो बीएड वाले बच्चे हैं उनके लिए भी क्या है, केवीएस का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, 6 to 10 अप्लाई कर सकते हो इसमें, ठीक है। उसके बाद आ जाइए एनवीएस। एनवीएस फिर से क्या है, वही रहने वाली व्यवस्था है। दिस इज नॉट फॉर डीएलएड। जो डीएलएड कर चुके हैं बच्चे, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, उनके लिए एनवीएस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें 6 से लेकर के अबव क्लासेस होती हैं और वहीं रहना होता है, तो दिस इज ओनली फॉर बीएड स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सुपर टेट और यूपी टेट। भाई सुपर टेट अभी मैंने आपको बताया था यूपी में जो भर्तियां आने वाली है इस बार, भाई सबसे पहले तो आपका यूपी टेट हो जाएगा, ठीक है। सुपर टेट में भी जनवरी में देखने को आपको पक्का मिलेगा, दिसंबर में नहीं होगा, तो ये जनवरी 2025 में आपका पक्का हो जाएगा। क्योंकि मैं बता दूं आपको, जितने बच्चों ने सीटेट क्लियर नहीं करा है, यूपी टेट क्लियर नहीं करा है, तो भाई अगर आप यूपी से हो तो आप यूपी टेट क्लियर कर लो या सीटेट क्लियर कर लो, कुछ भी क्लियर कर लो, पर आपके शहर, आपके राज्य में सॉरी सुपर टेट की वैकेंसीज आने वाली है, तो आप इसे डन मान के चलो, ठीक है। और जो ये आपका सुपर टेट है ना, इसे अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, बट यू हैव टू अचीव 90 नंबर इन योर सीटेट एग्जाम। आपको क्या करना है, चाहे आप कोई भी कैटेगरी के हैं, आपको क्या लाने हैं, 90 नंबर लाने हैं। चाहे आप ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, कुछ भी हैं, आपको क्या लाने हैं, 90 नंबर लाने हैं, तब आप क्या कर सकते हो, अदर स्टेट में किसी भी एग्जाम के लिए आप ट्राई कर सकते हो, ठीक हो गया। लेकिन केवीएस में ऐसा नहीं है, केवीएस में ओबीसी, एससी एसटी और जितने भी हैं अदर कैटेगरीज, इनको 82 मार्क्स चाहिए और जनरल को 90 मार्क्स चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं सीटेट 2024। मैंने आपको बता दिया है 7 जुलाई 2024 को सीटेट का पहला पेपर हो चुका है। साल में 2 बार पेपर होते हैं, एक पेपर आपका हो चुका है, एक पेपर अभी आपका होना है। इस बार टाइम से पूरे साल के मिड में 7 जुलाई 2024 को पेपर करा दिया गया है। नेक्स्ट जो पेपर होने वाला है आपका दिसंबर से पहले पहले हो जाएगा, मतलब सितंबर में आपका फॉर्म आ जाएगा और दिसंबर तक का आपका ये सीटेट निपट जाएगा। इस बार ये मत सोचना कि जनवरी में चल जाएगा, अभी बहुत टाइम है, आराम से पढ़ लेंगे यार, क्या दिक्कत है, ऐसा मत सोचो, अभी से करने लग जाओ, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, ठीक हो गया। मैंने आपको एलिजिबिलिटी भी इसके साथ साथ बता दिया भाई। मैं अब आपको इतना बता दूं कि पिछले साल से क्या हो चुका है कि डीएलएड वाले सिर्फ एलिजिबल हैं कहाँ के लिए, 1 to 5 के लिए, ठीक है। वो 6 to 8 भी भर सकते हैं अगर वो बहुत ज्यादा कैपेबल हैं, और अगर वो चाहते हैं कि यार हम 6 से 8 वाली कक्षाएं भी पढ़ाएं और हम पेपर पास कर सकते हैं, अगर वो उनको लगता है कि हमारे पास इतना कैलिबर है कि हम पेपर निकाल लेंगे, तो वो जूनियर क्लासेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन आपको उसमें सीटेट का सेकंड पेपर क्वालिफाई करना होगा। तो अभी मेरे हिसाब से ये मत मान के चलो, ये जो बीएड वाले डीएलएड वाले हो, तुम ये मत मान के चलो कि भाई हमें सीटेट का पहला पेपर क्वालिफाई करना है। अभी ये नॉर्म्स हैं कि सीटेट का पहला पेपर क्वालिफाई कर लो, सीटेट का सेकंड पेपर क्वालिफाई कर लो, नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी चेंजेस कभी भी हो सकते हैं। जैसे कि पहले बीएड वाले क्या थे, उनके पास थोड़ा और अपॉर्चुनिटी थी, भैया बीएड कर लिया कोई बात नहीं, हम तो प्राइमरी के टीचर बन जाएंगे, कम कम आता है उसमें, एग्जाम भी इजी होता है, टीजीटी वाला भी इंसान भी क्या है दिक्कत है भैया, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी मस्त, पीआरटी का एग्जाम दे देता है ना। अब तो नहीं है भैया, पीआरटी सिर्फ डीएलएड वालों के लिए फिक्स कर दिया, तो इधर नॉर्म्स ना चेंज होते रहेंगे। तो आपको अपने लिए 100 and 200% आपको प्रिपेयर रखना है अपने आप को कि किस तरीके से आपने आगे आगे कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, इस बात को अपने दिमाग में रखना है और आपने सारे पेपर क्लियर करने हैं। सीटेट तो मान के चलो आपका पहला पेपर और दूसरा पेपर आप क्लियर कर लो यार, उसे जितनी जल्दी हो सकता है। इस बार तो बिल्कुल डंका बजा दो, बिल्कुल कर दो, सारी सीडी भी क्लियर कर दो, आप बिल्कुल अपना पेपर में कमांड कर लो, सब कर लो, ठीक है। बाकी जो मैथ्स की क्लासेस है वो मैं हूँ, मैं उसको सारी जितना भी मैंने आप इससे प्रीवियस वाली वीडियोस देखना, मैंने सारे चैप्टर्स बताए हैं, 12 चैप्टर्स ऑलमोस्ट आपके
मैथमेटिक्स में पूछे जा रहे हैं, तो वो 12 चैप्टर्स में आपके क्लियर करवाऊंगी। बहुत जल्दी नई वीडियोस आएंगी, तो नई वीडियोस में बने रहने के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और फॉलो करना है भावना भंडारी गुड बुक्स को। ठीक हो गया? एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।